हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर क्या होता है। तो कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड एंड कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर, इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड में हम एक लॉट बाय कर रहे थे एंड उसके बदले में हम दो लॉट सेल कर रहे थे ओटीएम के, राइट। बट यहाँ पे क्या था, जो हम सेल कर रहे थे दो लॉट, वो एक ही स्ट्राइक प्राइस सेल कर रहे थे। लेकिन लैडर, क्योंकि लैडर का मतलब ही क्या होता है, एक तरह की सीढ़ी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लॉट 24,500 का बाय किया, बदले में मैंने 24,600 का कॉल सेल किया एक लॉट, एंड और एक लॉट मैंने ऐड कर दिया 24,650 की कॉल मानो मैंने सेल कर दी। तो वो हो गया कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर। तो यहाँ पे हम दो स्ट्राइक प्राइस यूज कर रहे थे, लैडर में हम तीन स्ट्राइक प्राइस यूज करेंगे। जैसे कि ये कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड का पे ऑफ ग्राफ है। यहाँ पे हमने क्या किया है, 24,500 की एक कॉल हमने बाय की है, 24,600 की कॉल हमने सेल की है दो लॉट में, राइट। तो ये कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड हो गया। अभी फ्रंट इसलिए हो गया क्योंकि हमने सेल ज्यादा किया है। तो कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर में हम सेल ज्यादा ही करेंगे। बस ये जो 600 की दो लॉट हमने सेल की थी, इसके बदले में मैं उसके ऊपर जाके और एक ओटीएम सेल कर देता हूं। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने 600 के दो लॉट सेल करने की जगह पे 650 का एक लॉट सेल किया एंड 600 का एक लॉट सेल किया। मार्जिन लगभग उतना ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा इस तरीके से पे ऑफ ग्राफ था, वो अभी इस तरीके से बन गया। तो इसका मतलब है जो मेरा मैक्स प्रॉफिट होगा, जो यहाँ पे होने वाला था, वो अभी इसी रेंज में हो सकता है। यानी मैंने अपनी रेंज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे देखना पे ऑफ ग्राफ हमारा कैसा बन रहा है, एकदम पीक बन रहा है। यानी मैक्स प्रॉफिट यही अगर मार्केट रहेगा तो हमको मैक्स प्रॉफिट होगा। हमारा व्यू क्या है मार्केट में, स्लाइटली बुलिश। नीचे आ गया तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी व्यू हमारा स्लाइटली बुलिश है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको सेल कर दूं तो क्या हो रहा है, यहां पे ऑफ ग्राफ ऐसे के बदले में ऐसा हो रहा है। तो हमको यहां पे मैक्स प्रॉफिट होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड से क्या हो गया, कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर थोड़ा सा सेफ हो गया, राइट। यानी हम हमारी रेंज को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर बन गया, ये पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड है। अभी मेरे को इसको पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो दो लॉट मैंने सेल किए हैं 24,400 के, इसको मैं एक लॉट कर दूंगा एंड 400 के और एक स्ट्राइक प्राइस ओटीएम जाके मैं इसको सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे भी मेरा रेंज क्या हो गया, बड़ा हो गया, राइट। तो हमने क्या किया, खाली हमने स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर दिया। बेच हम अब भी ज्यादा रहे हैं क्योंकि हम फ्रंट स्प्रेड बना रहे हैं, लेकिन हमने स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट ले ली। उसी प्रकार से ये कॉल रेशियो बैक स्प्रेड है। अब बैक स्प्रेड में हम क्या करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं, कम क्वांटिटी सेल करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने 24,600 की कॉल के दो लॉट बाय किए हैं, तो इसका मैं एक लॉट ही कर देता हूँ एंड ओटीएम में जाके और एक लॉट बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस तरीके से पे ऑफ ग्राफ बन गया। तो ये क्या हो गया, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड लैडर। लैडर इसलिए क्योंकि हमने अलग अलग क्वांटिटी को बाय किया है। एंड सिमिलर तरीके से पुट रेशियो बैक स्प्रेड लैडर में भी जहां पे हमने दो लॉट बाय किए हैं, हम वहां पे एक ही लॉट बाय करेंगे एंड ओटीएम का और एक लॉट ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, पुट रेशियो बैक स्प्रेड लैडर। यानी कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड एंड कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर में बस इतना ही फर्क है कि हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर रहे हैं जो हमारी सेलिंग क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लॉट सेल कर देंगे 24,600 का एंड 24,650 का सी सेल कर देंगे, राइट। तो इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। अभी हम ये देखेंगे कि हम ये बना कब रहे हैं एंड इसका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल क्या है। कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड एंड कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर, ये दोनों स्ट्रैटेजी काइंडली सिमिलर ही है। अगर कोई एग्रेसिव है तो वो फ्रंट स्प्रेड करेगा,
अगर किसी को सेफ ट्रेडिंग करनी है तो वो फ्रंट स्प्रेड लैडर करेगा। व्यू हमारा क्या रहेगा, स्लाइटली बुलिश। स्लाइटली बुलिश व्यू है ना हमारा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमको मैक्स प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी तो हमको कुछ नुकसान नहीं होगा, ज्यादा हेवीली बुलिश हो जाएगी तो हमको लॉस होगा। यानी रिस्क हमारा अनलिमिटेड है अपसाइड को, लेकिन प्रॉफिट जो है हमारा लिमिटेड है, क्योंकि हमको मैक्स प्रॉफिट इतना ही होगा, इससे ऊपर होगा नहीं। यानी रिटर्न प्रोफाइल हमारा लिमिटेड है, रिस्क हमारी अनलिमिटेड है। पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड एंड पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर, इन दोनों में हमारा व्यू क्या रहेगा, स्लाइटली बीरिश। यानी मार्केट नीचे आएगी तो हमको मैक्स प्रॉफिट होगा, ज्यादा नीचे गई हेवीली बीरिश हो गई तो हमको लॉस होना चालू हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। यानी सिमिलर तरीके से इसका भी व्यू जब हमारा स्लाइटली बियरिश रहेगा तब हम पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड एंड पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर बना सकते हैं। लैडर ज्यादा सेफ है, फ्रंट स्प्रेड थोड़ा सा एग्रेसिव है। यहाँ पे भी रिस्क हमारा अनलिमिटेड है, रिटर्न हमारा लिमिटेड है। कॉल रेशियो बैक स्प्रेड एंड बैक स्प्रेड लैडर में क्योंकि हमारी बाइंग क्वांटिटी ज्यादा है, मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो हमको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो हमको थोड़ा सा लॉस होगा, एंड मार्केट अगर साइडवेज रहेगी तो हमको मैक्स लॉस केवल इतना ही होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारी बाइंग क्वांटिटी ज्यादा है। जब हमारा व्यू हेवीली बुलिश होगा तब हम ये दो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इसमें रिस्क हमारा लिमिटेड है, रिटर्न हमारा अनलिमिटेड है। एंड सिमिलर तरीके से पुट रेशियो बैक स्प्रेड एंड पुट रेशियो बैक स्प्रेड लैडर में भी व्यू हमारा हेवीली बीरिश है, हेवीली बीरिश है। मार्केट सीधा अगर गिर जाएगी हमको लगता है तो हम क्या करेंगे, 2 लॉट ओटीएम के बाय कर रहे हैं, 1 लॉट सेल कर रहे हैं। तो बैक स्प्रेड में हमारा रिस्क टू रिटर्न जो है लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट हो गया, एंड फ्रंट स्प्रेड में अनलिमिटेड रिस्क लिमिटेड प्रॉफिट हो गया। ये रहा पार्ट 2। आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम देखेंगे कि हम किस किस तरीके से इसको मॉडिफाई करके कौन से मार्केट कंडीशंस में हम इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं या इसको लाइव में ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्यू तो आते हैं पर सब्सक्राइबर उतने बढ़ नहीं रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।